जिस तरीके से भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच में जब वोटिंग थी, भारत ने अपने आप को उससे बाहर रखा, तो क्या जो S-400 जो समझौता था रूस के साथ भारत का, क्या उस पर भी अब मोहर लगेगी या रूस उस पर भी बैकफुट हो जाएगा? तो इस पर भी सबसे बड़ी खबर अब ये आ रही है कि खुद रूस ने ये बात भारत को बोली है कि भारत के कदम को भी सराहा है कि जिस तरीके से भारत ने अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें अपने आप को दूर रखा है। रूस ने उसकी प्रशंसा करते हुए सीधे तौर पर भारत की प्रशंसा की और कहा है कि रूस जो S-400 जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भारत को देगा और हर हाल में देता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, हॉकफील्ड न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रूस और यूक्रेन बिल्कुल युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है कि इस बार अगर यूक्रेन हार जाता है, जो कि लगभग तय है यूक्रेन का हारना, लेकिन अगर यूक्रेन हार जाता है तो वहां का जो नया राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा, उसको कौन चुनेगा? क्या यूक्रेन की जनता चुनेगी या खुद पुतिन चुनेंगे? तो इस पर सबसे बड़ा खुलासा अब हो चुका है कि अगर यूक्रेन हार जाता है, जो कि लगभग तय है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, तो उसका जो नया राष्ट्रपति होगा वो खुद रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो चुनेंगे। अब आपको बता देता हूं, जो वहां के अभी करंट जो राष्ट्रपति हैं, जो कि पहले एक बहुत बड़े कॉमेडियन रहे थे, वो कॉमेडियन में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति का रोल करते रहे थे। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि लगभग एक सप्ताह पहले जो युद्ध शुरू हुआ था, रूसी के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने जो यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में स्थापित करने की अब बात सोच ली है। यानी अब यूक्रेन के जो नए राष्ट्रपति होंगे वो होंगे यूक्रेन के पूर्व में जो राष्ट्रपति रहे हुए हैं यानुकोविच। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। दूसरी बात जो कही जा रही थी कि जिस तरीके से भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच में जब वोटिंग थी, भारत ने अपने आप को उससे बाहर रखा, तो क्या जो S-400 जो समझौता था रूस के साथ भारत का, क्या उस पर भी अब मोहर लगेगी या रूस उस पर भी बैकफुट हो जाएगा? तो इस पर भी सबसे बड़ी खबर अब ये आ रही है कि खुद रूस ने ये बात भारत को बोली है कि भारत के कदम को भी सराहा है कि जिस तरीके से भारत ने अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें अपने आप को दूर रखा है। रूस ने उसकी प्रशंसा करते हुए सीधे तौर पर भारत की प्रशंसा की और कहा है कि रूस जो S-400 जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भारत को देगा और हर हाल में देता रहेगा। अब आपको बता देते हैं, यूक्रेन के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम यानुकोविच था, वो फिलहाल मिन्स्क में हैं और रूस यूक्रेन के नए राष्ट्रपति के रूप में वो जेलेंस्की की जगह उन्हें स्थापित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की तैयारी में हैं। जेलेंस्की यूक्रेन में बढ़ रही सेना का प्रखर प्रतिरोध करने वाले आइकन के रूप में उभरे हैं। यूक्रेन के चौथे राष्ट्रपति यानुकोविच को 2014 में यूक्रेन यूरोपीय संघ समझौते को अस्वीकार किए जाने के बाद अपने पद से हटा दिया गया था। उन्होंने 2010 से 2014 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में अपना काम किया। इससे पहले वह 2006-2007 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे और नवंबर 2002 से जनवरी 2005 के बीच देश की सेवा उन्होंने की। हालांकि दिसंबर 2004 में उनके कार्यकाल में थोड़ा अंतराल भी आया। जून 2015 को यूक्रेनी सांसद ने यानुकोविच को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के पद से हटा दिया था और 2019 में यूक्रेनी अदालत ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में 13 साल की सजा तक सुना डाली थी। अब इसी बीच सबसे बड़ी खबर जो कि भारत से है, ममता बनर्जी जो कि पिछले ही दिनों काशी विश्वनाथ पहुंची, वहां उनका किस तरीके से स्वागत हुआ और वहां की जनता ने कैसे ममता बनर्जी को भारत माता की जय नारे लगाने पर मजबूर कर दिया, ये अब हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए बुधवार की शाम वाराणसी पहुंची। यहां पहुंचते ही उनका चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। गंगा आरती देखने जाने के दौरान उनके काफिले को वहां के लोगों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारे लगाए। काला झंडा देखते ही ममता ने गाड़ी रोकी और सड़क पर उतर गईं। उनके उतरते ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर मानो फूल गए। एक तरफ काला झंडा लिए हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी
हाथ बांधकर उन्हें निहार रही थीं। दोपहर में वाराणसी पहुंचने के बाद ममता एयरपोर्ट से सीधा गंगा आरती देखने के लिए निकली थीं। वह चेतगंज होते हुए दशाश्वमेध घाट। इसी दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। काला झंडा और नारेबाजी देखते ही ममता ने अपनी गाड़ी रुकवा दी और अपने ही अंदाज के अनुसार ही सड़क पर हाथ बांधकर खड़ी हो गईं। ममता के सड़क पर उतरते ही सुरक्षा कर्मियों और पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश करती रही और ममता उन्हें एक तक निहारती रही। करीब 10 मिनट तक जय श्री राम और वापस जाओ के नारे लगते रहे और ममता वहीं खड़ी रही। इस दौरान ममता ने कहा कि हार के डर से ये सब हो रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि यूपी में इस समय कौन हार रहा है और जो पश्चिम बंगाल की हालत है वो अब पूरे हिंदुस्तान में किसी भी भारतीय से, किसी भी हिंदुस्तानी से नहीं छुपी है। किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कत्ले-आम करवाती रही हैं, ये अब जग जाहिर है। सिर्फ भारत ही नहीं, अब ये पूरे विश्व को भी ये बात पता लगने लग गई है। अब आपको बता देते हैं, इस दौरान ममता जी ने जब ये कहा कि हार के डर से ये सब हो रहा है, अब बिना हराए यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत भी उस समय करनी पड़ी। पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेकर थाने में बैठाया है। ममता बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधा गंगा आरती देखने के लिए जा रही थी। वहीं 2 दिनी बनारस दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी को जिस तरीके से वहां की जनता ने नकार दिया, काशी की जनता ने उनको दुत्कार दिया। अब आगे ये देखना है, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी अगर कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में क्या कुछ असर लाती हैं या बेशर्मी से यूपी में अभी अपने दौरे को वो जारी रखेंगी, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार यूपी में किसकी सरकार? क्या आप भी चाहते हैं इस बार यूपी में समाजवादी सरकार आए या इस बार यूपी में योगी सरकार बनी रहे? क्या आप भी ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं? जिस तरीके से ममता बनर्जी काशी में पहुँच गई, हमने खुद देखा किस तरीके से जब बीजेपी के कुछ नेता पश्चिम बंगाल में जाने की कोशिश कर रहे थे तो किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो पुलिस थी उन्होंने अपनी बर्बरता दिखाई और बीजेपी के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया और काफ़ी उनसे मारपीट की। लेकिन जिस तरीके से आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी हाथ बांधे खड़ी रहीं, किस तरीके से ममता बनर्जी गंगा घाट पर आरती के समय बैठी रहीं, लेकिन वहाँ के जो लोग थे ना ही वो उनको कुछ भाव दे रहे थे, ना ही उनकी तरफ खासा ध्यान दे रहे थे। कुछ दुकानदारों का तो ये तक कहना था कि ममता बनर्जी आई हैं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद की और ममता बनर्जी के खिलाफ में वहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी दुकानें बंद की, अपनी दुकानों के शटर लगाए। बड़े बड़े जो शोरूम थे उन शोरूम के शटर गिराए गए, शटरों पे ताला लगाया गया और सब ममता बनर्जी की जो रैली थी उसमें उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर ममता बनर्जी के अगेंस्ट में नारे लगाए और उसके साथ साथ ममता बनर्जी को ये कहने पर मजबूर कर दिया, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप भी देश हित चैनल हॉक फीड के समर्थन में हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।